स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अर्थात धान के फसल में शैम्पू के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम बरसात के मौसम में अपने धान की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने धान की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही टेक्निक का प्रयोग करके अपने धान की फसल की खेती करेंगे। और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने धान की फसल से कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में कैसे सफल हो सकते हैं, और उन्हीं प्रयोगों में किसान अपने धान की फसल में काफ़ी खादों का प्रयोग करते हैं और तमाम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे जो उनकी धान की फसल में लागत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन मौजूदा दौर के कुछ किसान ऐसे हैं जो अपने धान की फसल में निश्चित तौर पर शैम्पू का प्रयोग करके कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी आपके धान की फसल में लागत भी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कले लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि धान का पौधा है और इसमें पूरी तरीक़ों से अब मतलब जो इसमें कली लगने की प्रक्रिया है पूरी तरीक़ों से शुरू हो चुकी है। और जैसे ही इसमें एक बार अगर शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का पौधा है पूरी तरीक़ों से हरा भरा हो जाएगा और इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ हो सकती है। यानी जब शैम्पू के प्रयोग करने की सही रणनीति पर जब बातें करते हैं तो हमें 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है और उसका घोल बना देना है। और घोल बनाने के लगभग आधे घंटे बाद हमें अपने धान की फसल में शैम्पू का स्प्रे कर देना है। और जैसे ही स्प्रे करेंगे तो हमारे धान की फसल में लगभग 2 से 3 दिन बाद लाभ दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही स्प्रे करेंगे तो हमारे धान के जितने भी पत्ते होंगे पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगे और जितने भी इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको यह अच्छे तरीक़ों से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। तो इस तरह से हम अपनी धान की फसल में कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और जैसे ही प्रयोग करने की जब विधि पर बातें करते हैं तो केवल हमें शाम के समय में अपने धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग करना है। और जैसे ही शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो हमें तुरंत सिंचाई करने के बारे में भी सोचना है। यानी शैम्पू के प्रयोग करने के बाद अगर सिंचाई कर देते हैं तो हमारे धान में कले लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी जैसे कले देख रहे हैं कि थोड़ा सा अभी कला है और जो कले हैं जैसे ही इसमें प्रयोग कर देते हैं शैम्पू का तो कले की संख्याएं बढ़ेंगी और इसके साथ साथ इसमें जल्दी से फुटाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।